सबको नमस्कार। हेलो। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज ये जंतर मंतर का आंदोलन आखिरकार ख़त्म हो गया और इस बात से भी खुश हूँ कि युवाओं की बहुत अच्छी जीत हुई। लेकिन मैं इन युवाओं से और सारी विपक्षी पार्टियों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। दर्द तो सबका बराबर होता है ना, दर्द किसी का कम और ज़्यादा तो नहीं हो सकता। जिस पे बीतती है उसका सबकी बराबर बात होती है। तो कोई रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं करता? जो बच्चे सिर्फ 10 नंबर 20 नंबर से रह जाते हैं उनको कोटा मिल जाता है, और जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास आउट होते हैं वो शक्ल देखते रह जाते हैं। कभी इस पे बात करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? मैं सारी विपक्ष की पार्टियों से और कॉकरोच जनता पार्टी से स्पेशल आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा बैठाया एजुकेशन में रिफॉर्म करने का, लेकिन क्या वो बच्चे एजुकेशन में नहीं है? जो बच्चे केवल रिजर्वेशन के कारण पीछे रह जाते हैं, जो दिन रात दिन अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके नाम के आगे गुप्ता लगा है, मिश्रा लगा है, सिंह लगा है, क्षत्रिय हैं, उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैदाइशी अमीर है क्या? आप कैसे क्राइटेरिया बना सकते हो कि वो पैदाइशी संपन्न है और वो एडमिशन के लायक नहीं है? उनके नंबर आते हैं, अच्छा गेन करते हैं वो नंबर, उनको क्यों एडमिशन से वंचित करा जाता है? सिर्फ एक रिजर्वेशन के कारण। रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति पे दिया गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा क्यों उठाया जा रहा है? कोई इस पे बोलना कब शुरू करेगा और कब नहीं शुरू करेगा? मैं अपील करना चाहता हूं उन सब युवाओं से। मैं तो एक एज्ड पर्सन हूं, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए ये बात रखना चाहता हूं कि क्यों उनको वंचित करा जा रहा है उस जगह से जो जगह उनके लिए है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके सरनेम के आगे हायर कास्ट लिखा हुआ है। हायर कास्ट वो अपने मन से आए थे क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो अपने मन से चॉइस नहीं करता कि वो कौन से धर्म और कौन से संप्रदाय में जाएगा। वो पैदा होने के बाद में उसको एक टैग दिया जाता है कि वो अग्रवाल है या फिर वो एक दलित परिवार से आ रहा है। इसमें उसका कहाँ और कहाँ दोष हो गया उसका? अगर हम ये बात करते हैं या कोई भी इस मुद्दे को उठाता है तो ये कहा जाता है कि उन पे बहुत अत्याचार हुआ, उन्होंने बहुत कुछ झेला, बहुत साल उन्होंने झेला, इसलिए हम उनको आर्थिक समानता देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कोई बात मुगलों की करता है तो विपक्ष ये क्यों कहता है कि इतिहास के गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इतिहास को भविष्य पे मत रखो? इतिहास में उन्होंने करा क्या नहीं करा वो इतिहास हो गया, लेकिन आजकल के बच्चों के साथ में उस इतिहास को याद करके आज के युवा पीढ़ी के साथ में न्याय क्यों करा जा रहा है? सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। हम एजुकेशन में तो हमें नहीं मिला, आज तो खैर हमारी उम्र हो गई, लेकिन मैं उस युवा पीढ़ी से पूछना चाहता हूं कि इसका आंसर कहां है? गलत उन्होंने करा था, कब करा कब नहीं करा? समय बीत गया, 100 साल पहले करा, 500 साल पहले करा, कब करा? लेकिन आज की युवा के साथ वो भेदभाव क्यों करा जा रहा है उसके नाम पर? आज ये कहा जाता है ब्राह्मण मुर्दाबाद, आज ये कहा जाता है क्षत्रिय और बनियों के लिए कि वो समाज से निकल जाएं। भाई क्यों निकल जाएं? क्या उनका देश नहीं है ये? यहां कोई भी रिजर्वेशन पे बात करना नहीं चाहता। क्या कारण है उस पे जो रिजर्वेशन पे बात करना नहीं चाहते हैं? उन बच्चों का दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। वो भी तो बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, किसी और दूसरे देश से तो आए हुए बच्चे नहीं हैं, वो भी इसी देश के हैं। वो भी पढ़ते हैं, रात की तैयारी करते हैं, दिन में तैयारी करते हैं, उनके पेरेंट्स भी जरूरी तो नहीं है सारी हायर कास्ट पैसे वाली कम्युनिटी है, उसमें भी बहुत गरीब है। जब बच्चा 700 में से 600 नंबर ला के रह जाता है और वो 500 वाला एडमिशन ले जाता है, तो कहाँ का न्याय है ये? इस न्याय के लिए कोई आवाज उठाएगा? सीजीपी ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उन बच्चों का दर्द नहीं दिखाई दिया। उन बच्चों का दर्द भी तो दिखाई देना चाहिए, किसी को तो दिखाई देना चाहिए कि कब तक होगा ये? हर पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए कब तक करेगी ये? विपक्ष को कभी आगे आना होगा, नहीं आना होगा आगे।
खाली इस्तीफे से अगर सारी बातें बन जाए दुनिया के अंदर, फिर तो सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। किसी भी का उठा के इस्तीफा ले लो और काम खत्म करो। जरूरत उन बच्चों की भी तो सोचो जो रिजर्वेशन के कारण अपने आप को वंचित समझते। उनके मन में क्या आती है? उनसे कहा जाता कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा करा। अरे उनको आधों को अपने दादा परदादा के नाम नहीं मालूम होंगे, आप उनके पूर्वजों की बात करते हो। उनका क्या रोल है इसके अंदर? उन्होंने कौन सी गलती कर दी? वो तो इस देश की संतान है ना, वो तो वर्तमान है, भविष्य है। जब सबके सब बात करते हैं वर्तमान भविष्य की, तो ये बच्चे भी तो वर्तमान और भविष्य हैं। इनको क्यों इतिहास से जोड़ के रख देते हो? इनको क्यों इतिहास में रख देते हो कि आपके पूर्वजों ने करा, इसलिए आपको नहीं मिलेगा? वो बच्चा आवाज उठाता है, वो बच्चा क्वेश्चन करता है, अभी कौन से पूर्वज ने करा मुझको नहीं मालूम ना। मैं तो आज का बच्चा हूं, मैं अपनी चॉइस से तो पैदा नहीं हुआ किसी कास्ट के अंदर। कोई बच्चा दुनिया में अपनी चॉइस से पैदा नहीं होता, वो तो यहां आकर उसको एक कास्ट मिलती है। वो कौन सी कास्ट मिलेगी वो उसको भी नहीं पता। 5 साल तक तो उसे ये नहीं पता होता कौन सी कास्ट में हूं मैं। 10 साल तक उसको पता ही नहीं होता। तो बाद में जब समाज में उतरता है, जब उसे पता है कि मैं किस कास्ट में हूं, कौन सी कास्ट में क्या क्या चल रहा है। ऐसा नहीं, ये एक सवाल है और इसका जवाब सबको देना होगा।